जय हिंद। आज की डेट है 27 जनवरी 2023। आज से 3 दिन पहले 24 जनवरी 2023 को अमेरिका की कंपनी जो अपना नाम लिखती है हिंडनबर्ग रिसर्च, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि भारत के अदानी ग्रुप में फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, कुछ स्कैम फ्रॉड हो रहा है। तो आज अदानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स स्टॉक मार्केट में गिरे, 18 से 20% नीचे गिर गए। अब कुछ लोगों को इस बात से मसाला मिल गया है कि अंबानी इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ रहे हैं, कुछ फ्रॉड हो रहा है, और इसी बात पे चर्चा चल रही है। कुछ लोगों ने कह दिया इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैंने सोचा आपको एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दूं इसका। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये रिपोर्ट आई थी 24 जनवरी को, और आज 27 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेस का फॉलो ऑन पब्लिक इशू खुला। फॉलो ऑन पब्लिक इशू यानी अदानी एंटरप्राइजेस नए शेयर्स बेचकर कैपिटल रेज करना चाहता है। अदानी एंटरप्राइजेस के फॉलो ऑन पब्लिक इशू का साइज है 20,000 करोड़। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा पब्लिक इशू है ये। ऐसा कैसे हो गया कि फॉलो ऑन पब्लिक इशू की डेट से ठीक 2-3 दिन पहले ही हिंडनबर्ग रिसर्च को पता चला कि एक घोटाला हो गया है और दुनिया को बताना चाहिए, क्योंकि हम तो सबसे ईमानदार रिसर्च कंपनी है। ऐसा कैसे हो गया? क्या ये संयोग है? ये संयोग है नहीं। इसको इस तरीके से टाइम किया गया है। क्यों किया गया है? इसलिए किया गया है ताकि अगर अदानी एंटरप्राइजेस सपोज 3,200 रुपये का शेयर बेचना चाहता है, तो इस कंपनी के जो पुराने शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, अगर उनके दाम गिर के 2,700 रुपये हो जाएं, तो अदानी का ये पब्लिक इशू अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो जो लोग भारत के अंदर या भारत के बाहर गौतम अदानी की प्रगति और साथ में भारत की प्रगति को देख नहीं पा रहे हैं, वो लोग अड़चना खड़ा करने के लिए ऐसी रिपोर्ट बना रहे हैं सोफिस्टिकेटेड रिसर्च हाउसेस के नाम से। दूसरा पहलू सोचने वाला ये है कि ये हिंडनबर्ग रिसर्च जो कंपनी है, ये अपने इंट्रोडक्शन में लिखती है वी आर अ एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर। देखिएगा अंग्रेजी में कितना अच्छा लगता है सुन के, एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर। शॉर्ट सेलर क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग एक स्टॉक मार्केट का टर्म है। स्टॉक मार्केट में जनरली आप उदाहरण के लिए 100 रुपये का शेयर खरीदते हैं और इंतजार करते हैं कि 150 का हो जाएगा तो मैं बेचूंगा। शॉर्ट सेलिंग इसका उल्टा होता है। आप 150 रुपये का शेयर बेच देते हैं और फिर इंतजार करते हैं कि इसका दाम गिर के 100 रुपये हो जाए तो मैं वापस खरीद लूंगा। तो खरीदा बेचा आपस में कट गया और बीच के 50 रुपये आपका प्रॉफिट हो गया। तो अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में बुरी खबर सुनाकर दाम को गिराया गया है, और हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुद कहा है कि हम एक शॉर्ट सेलर हैं। तो उन्होंने खबर बाजार में देने से पहले शेयर्स बेच दिए, फिर ये खबर बाजार में छोड़ दी। दाम एक दिन में 20% गिर गए, इन्होंने वापस शेयर खरीद लिए। 20% का प्रॉफिट इन्हें एक दिन में हो गया। और हमारे देश के जो देशद्रोही लोग हैं, जिन्हें अपने अंबानी और अदानी से पता नहीं क्यों जलन होती है, उन्होंने कह दिया इन्वेस्टिगेशन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये कोई आज की कोई नया किस्सा नहीं है, ये पहले भी हुआ था। जो लोग अंबानी अदानी करते हैं उनको मैं अंबानी की कहानी सुनाता हूँ। 1977 में धीरू भाई अंबानी ने कंपनी शुरू करी रिलायंस इंडस्ट्रीज। उसका पब्लिक इशू आया, शेयर्स आए 10 रुपये के। 1982 तक इस शेयर की कीमत हो गई थी करीब 150 रुपये। इस समय धीरू भाई अंबानी ने एक राइट्स इशू लाने का प्लान किया। राइट्स इशू माने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स या डिबेंचर्स देने का। राइट्स इशू खुलने से कुछ ही दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स में भी तेजी से बिकवाली होने लगी, जैसे आज अदानी के शेयर्स में हो रही है। 150 रुपये का शेयर गिरकर 120, 110 तक आ गया। क्यों? क्योंकि उस समय जो धीरूभाई अंबानी से जलते थे, जलन होती थी, वो चाहते थे कि राइट्स इशू असफल हो जाए, इसलिए इसके दाम गिरा दो। वो एक स्टॉक मार्केट की एक अलग कथा है कि धीरूभाई अंबानी ने कैसे इन लोगों को फंसाया और इनका को कड़का बना दिया। वो एक अलग कहानी है। लेकिन इस वक्त ये सोचने वाली बात है कि जैसे अंबानी को लोग परेशान करते थे, वैसे ही आज अदानी को परेशान कर रहे हैं। तो ये कोई महज संयोग नहीं है कि एफपीओ से ठीक पहले ये रिपोर्ट आई है। और दूसरी बात, जो सटोरिया होते हैं, जो शेयर्स पे जल्दी से पैसा कमाते हैं, सटोरिया सटोरिया रहेंगे, चाहे वो अमेरिका में रह रहे हों, न्यूयॉर्क में हो, चाहे उनका अंग्रेजी नाम हो। सटोरिया सटोरिया ही होते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च इज अ सटोरिया। आपको दूसरा एक उदाहरण देता हूं कि अक्टूबर 2019 में किसी एनोनिमस विसल ब्लोअर ने, यानी अपना नाम बताए बिना किसी ने फ्रॉड की सीटी बजा दी। विसल ब्लोअर ने कहा कि इन्फोसिस लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सलिल पारेख ने घोटाला कर दिया है, जानबूझ का प्रॉफिट बढ़ाया है, अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेशराइज किया है कहने के लिए कि सेल ज़्यादा हो गई, ऐसा बोलो।
तो ये खबर सुन आने के बाद इन्फोसिस के शेयर एक ही दिन में 17% नीचे गिर गए। सटोरियों ने वहाँ पैसा कमा लिया। कुछ दिनों बाद पता चला है कि गड़बड़ी तो कुछ हुई नहीं थी, शेयर्स के दाम फिर वापस बढ़ गए। तो इस ड्रॉप और बैक के बीच में सटोरियों ने पैसा कमा लिया। तो ये किस्से तो पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं और शायद कल भी होंगे, तब तक होते रहेंगे जब तक हम लोग सच्चाई को समझे बिना, सब्जेक्ट के ज्ञान के बिना सुनी सुनाई बातों पर कह देंगे हाँ अंबानी अदानी चोर हैं। और कुछ लोग हैं जिन्हें अंबानी अदानी चोर लगते हैं, लेकिन ये लोग टेस्ला और एप्पल को देखकर बड़े प्रोत्साहित होते हैं। हिंदुस्तान में टाटा ने बैटरी से चलने वाली कार, ट्रक, बस सब बना दिए। टेस्ला ने कार बनाई है, उसको देख देख कर लोग दीवाने हुए जा रहे हैं और अपने अंबानी अदानी को बुरा भला कहते हैं, दूसरों को अच्छा बोलते हैं। आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाऊंगा कि जिन लोगों को अपने देश के अंबानी अदानी चोर लगते हैं और बाहर के लोग बड़े ईमानदार लगते हैं, उनको कौन सी बीमारी है? बीमारी नंबर 1, दे हैव अ लो सेल्फ स्टीम एंड लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की कमी है, उन्हें लगता है हम ही गलत हैं, दूसरे सब सही हैं। या दूसरी बीमारी है कि ये लोग हैं आस्तीन के सांप, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, अपने देश की बुराई कर 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 अपने आप को इंटेलेक्चुअल बनाने की कोशिश करते हैं। इनको कौन सी बीमारी है आप ही खुद तय करिए। जय हिंद।